नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको याद कराने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जी हाँ दोस्तों, विदेशी स्रोत। ओके, तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने ढेर सारी वीडियो, ट्रिक, मैथड, तरीका देखे होंगे। क्या अभी तक आपको याद है या नहीं? अगर याद नहीं है दोस्तों तो आज होगा। ओके, और यहाँ तक दोस्तों मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता था, लेकिन आज दोस्तों याद होगा और मुझे भी याद हो चुका 100%। वही तरीके से आपको भी याद करवाऊंगा। आप कभी ना कंफ्यूज होंगे, नहीं कभी गलत होगा, क्योंकि ये दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन तो बनते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको ना कोई लाइन याद कराएंगे, ना ही कोई ट्रिक याद कराएंगे। बस आपको सिंपल से इसका अर्थ बताएंगे और आपको ये शब्द में ही आपको ये कंट्री निकल कर आएगी। कहीं भी कोई शब्द आप सेपरेटली बोलेंगे या किसी भी तरह, आंसर तो निकल कर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे। तो बस आपको करना यही दोस्त, नए हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बस दोस्तों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये टॉपिक आपके मुट्ठी में होगा कुछ ही मिनटों में। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण दोस्तों, यहाँ से ढेर सारे चीज ले गए हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों यूएसए से हम याद करेंगे कैसे, देखिए यहाँ मौलिक अधिकार आता है और यहाँ मौलिक कर्तव्य। बात बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन इनमें रहा था भाई, बहुत ही ज्यादा, लेकिन आज की बात नहीं रही। कैसे देखिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ अधिकार यानी कि राइट्स भाई, बोलते ना कि यूएसए यूज, हमारा अधिकार भाई। हम भारत में हैं, हम यहाँ पर कोई भी वस्तु यूज कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है भाई, सब अधिकार। ओके, तो अधिकार से आपको यूएसए यूज लिंक आ जाएगा भाई। क्या बोलते हैं, हमारा अधिकार है, हम कोई भी सामान को यूज कर सकते हैं। यूज से यूएसए भाई हमारा अधिकार है। ओके, अब देखिए दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, महाभियोग किसमें, राष्ट्रपति में लगता है। न्यायिक न्यायपालिका का गठन एवं शक्तियां याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, न्यायिक शब्द आता है न्याय। अब जहां भी न्याय शब्द आ जाए ना, समझिए कि भाई अमेरिका ही है। क्यों भाई, न्याय। देखिए दोस्तों, ओवरऑल कंट्री की बात करें, अगर कोई भी विवाद होता है कंट्री के बीच, तो भाई न्याय कौन करता है भाई, अमेरिका। क्योंकि दोस्तों वहीं पर इतने सारे संगठन है, यूएन वगैरह सब है। तो दोस्तों न्याय की बात आती भाई, न्याय कौन करेगा, अमेरिका करेगा। ओके, न्याय न्याय सब जहां भी पकड़े तो भाई अमेरिका ही है। अब देखिए अगले बात आती संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता भाई, सबसे उच्च भाई, सबसे उच्च कंट्री कौन है भाई, आप बोलेंगे अमेरिका है। ओके, अमेरिका ही सबसे उच्च भाई साहब, उच्च हर किसी भी तरह भाई, उच्च कौन है, अमेरिका ही है। ओके, तो सिंपल दोस्तों, सर्वोच्च से आपको अमेरिका लिंक आ जाएगा, सबसे उच्च। अब बात आती है दोस्तों महाभियोग की। देखिए महाभियोग किसमें लगता है दोस्तों, यहाँ में राष्ट्रपति लिख दिया, ठीक है, राष्ट्रपति। ओके, और उपराष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये भी यहाँ पर है, ठीक है, ये भी यहाँ अमेरिका से ले गए, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो भी पद है, और महाभियोग भी राष्ट्रपति पे लगता है। इम्पीचमेंट अनुच्छेद 61 में है। इतनी बेहतरीन ट्रिक अनुच्छेदों पर बनाई कि अभी तक आपको याद होंगे यदि आपने देखा होगा। ओके, देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति भाई सब किसी भी देश का क्या सर्व, यानी कि सर्व कौन होता है भाई, राष्ट्रपति होता है, या फिर प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसी तरह दोस्तों, किस तरह जैसे अमेरिका यानी कि सब कंट्रियों पे कंट्रोल किए है, उसी तरह दोस्तों राष्ट्रपति भी देश में कंट्रोल किए होता है। तो दोस्तों इक्वल है दोस्तों, हमेशा के लिए याद रहेगा। अब बात आती है संविधान की प्रस्तावना, याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों, अमेरिका का प्रस्ताव कोई मना नहीं कर सकता। ओके, कोई मना नहीं कर सकता अमेरिका का प्रस्ताव, यानी प्रस्तावना, प्रस्ताव भाई याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। ओके, अब आती है बात ब्रिटेन की। यहाँ से क्या क्या लिया गया है, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, और भाई यहाँ से ली गई संसद विधि निर्माण प्रक्रिया। अब याद करते हैं कैसे। देखिए भाई, यहाँ एकल नागरिकता आती। नागरिकता भाई कब मिलती है, किसी भी बोलते कोई भी बेटा होता है ना, बेटा जन्म लेता है ना, उसको नागरिकता मिलता है, बशर्ते माता या पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए, तभी नागरिकता उसको मिलेगी। ठीक है, तो ये तो जन्म सिद्ध मतलब जन्मसिद्ध, जन्म के आधार पर नागरिकता है। और तमाम है दोस्तों, हम बात नहीं करते नागरिकता, लेकिन हमें याद करना। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन इन बेटा, बेटा को भाई नागरिकता मिल गई। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप समझ चुके होंगे, ब्रिटेन भाई बेटा जैसे जन्म लेता है ना, तो उसको नागरिक, नागरिक सिटीजनशिप, सिटीजन वो भारत का हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो, बेटा जैसे वो नागरिक हो जाता है। बेटा बेटा जन्म लेता है तो नागरिक हो जाता है, कभी नहीं भूलेंगे। अब बात आती है संसदीय शासन प्रणाली की। देखिए संसद शब्द आता है, संसद, संसदीय, संसद भाई संसद का निर्माण करता है। यहाँ पर आधारशिला कौन किसने रखा आपको जानते होंगे, और यहाँ पर आपको याद हुआ नहीं, ब्रिटेन वालों ने क्या
12 फरवरी 1921 में आधारशिला संसद भवन की किसने रखी भाई? किसने रखी? महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या, यहाँ पर द ड्यूक कोनार्ड, ठीक है, द ड्यूक कोनार्ड, ठीक है, ये आधारशिला रखा 12 फरवरी 1921 को। और भाई यहाँ पर उद्घाटन कौन किया, भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो भाई इरविन ने 1927 को। सिंपल है। तो संसद भाई, संसद की आधारशिला और उद्घाटन कौन किया भाई? ब्रिटेन वालों ने किया। वहां के वायसराय जो इरविन था वहां उद्घाटन किया 1927 में, तो ब्रिटेन वालों ने किया संसद भवन या फिर संसद का उद्घाटन। यहाँ से आपको याद आ चुका है, यानी संसद भवन का उद्घाटन, सॉरी संसद भवन का, ठीक है। और भाई संसद भवन किस लिए बना भाई? किस लिए बना? विधि निर्माण प्रक्रिया भाई, विधि निर्माण के लिए संसद बना। ओके, राज्यसभा लोकसभा दो सदन है, दूसरे सदनात्मक हमारी संसद है। तो यहाँ से आपको याद आ चुका होगा, कभी नहीं कंफ्यूज होंगे, कभी नहीं होंगे भाई। अब आगे बात आती है दोस्तों कनाडा की। यहाँ से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल केंद्र राज्य के बीच संबंध याद रखें कैसे। देखिए यहाँ शब्द आता कनाडा भाई, कनाडा देखिए संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक बोलते हैं संघ में शक्ति भाई साहब, संघ यानी कि जब भी सरकार कुछ नहीं सुनती ना तो लोग संघ बनाते हैं। हम लोग क्या संघ बनाते हैं और इतना कान भरते, इतना कान फोड़ते हैं, कनाडा कानपुर से क्या गूंजने लगता है, इस तरह भी समझ सकते हैं। संघात्मक भाई, संघ में शक्ति होती है और संघ की आवाज इतना रहती कि कान को फाड़ देती भाई साहब। कनाडा कान को फाड़ देती, कनाडा कान को फाड़ कर रख देती। कौन भाई? संघ की आवाज, संघात्मक, याद रहेगा जी। अब बात आती है अवशिष्ट शक्ति, यानी कि अवशिष्ट को आप समझिए अपशिष्ट भाई, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, जैसे पखाना वगैरह, भाई कैसे निकलते हैं? क्या ऐसे निकल जाते हैं? नहीं भाई, उसको क्या निकालना पड़ता है, अर्थात सॉरी इसके लिए दोस्तों ये शब्द यूज करना पड़ता है, फनी, लेकिन फिर भी भाई नाड़ा छोड़कर अपशिष्ट पदार्थ निकाल देते हैं, ठीक है। नाड़ा, कनाडा नाड़ा, बिना नाड़ा छोड़े भाई कैसे निकाल सकते? नहीं निकाल सकते ना, अपशिष्ट पदार्थ को नहीं निकाल सकते, अर्थात अवशिष्ट अपशिष्ट, सिंपल, कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए बात आती है यहाँ पर केंद्र के बीच संबंध, राज्यपाल तो भाई है, ठीक है, याद रखिए कैसे। देखिए भाई सब संबंध भाई, नाड़ा और पजामा का संबंध बहुत ही क्या आप समझ चुके होंगे, कनाडा नाड़ा और पजामे का संबंध बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही बेहतरीन है। याद हुआ दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे। नाड़ा कनाडा संबंध किसका है? पजामा और कनाडा नाड़ा का संबंध भाई किसके बीच होगा? रियल में राज्य और केंद्र के। ओके, अब बात आती है आयरलैंड के नीति निदेशक तत्व। ओके, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ शब्द था नीति, बोलते ना कि डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। तो दोस्तों देखिए नीति निदेशक सिद्धांत या फिर तत्व, यहाँ पर आयरलैंड आता। नीति बोलते हैं नीति, हमारे जैसे दोस्त यार होते हैं ना, कोई भी अगर किसी को चापलूस करके कोई भी पैसा वैसा ऐंठ लिए या भी कोई भी हो तो बोलते यार तुम्हारी नीति 2 कौड़ी की है। नीति से हम क्लिक करेंगे भाई, तुम्हारी नीति ना 2 कौड़ी की, तुम यहाँ से जाओ यार, तुम यहाँ से जाओ। नहीं, कुछ भी हो सकता है, दिमाग बनना रहा, तुम्हारी नीति अच्छी नहीं है। ओके, याद रहेगा दोस्तों, नीति तुम्हारी तुम्हारी नीति नहीं, यार से आयरलैंड, यार तुम्हारी नीति अच्छी नहीं है, 2 कौड़ी का, ठीक है। तो यहाँ से आपको दोस्तों याद आ जाएगा। अब देखिए बात आती है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन देखिए दोस्तों कैसे होता है, आप समझ चुके कि एकल मत कैसे कल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा, इस तरह दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम याद कैसे करेंगे निर्वाचन, सीधा एकल संक्रमणी मत पद्धति प्रणाली द्वारा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ शब्द आता है निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन, जब भी कोई भी निर्वाचित होता है ना, जब भी हम वोट देते हैं भाई साहब, तो क्या हम यार दोस्तों के साथ वोट करने जाते हैं, यार दोस्तों के साथ यार दोस्तों के साथ वोट करने जाते, वोट अर्थात निर्वाचन करने। यहाँ से आपको याद आ जाएगा भाई, यार से दोनों शब्द, तुम्हारी यार नीति ना 2 कौड़ी के। ओके, यार। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका आता है संविधान संशोधन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण 368 में है, हमने बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल भी आपको याद करवाए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ आता है संविधान संशोधन, धन भाई, धन कोई फ्री में नहीं देता, अफ्रीका कोई धन फ्री में नहीं देता, और धन शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। संशोधन, धन कोई फ्री में नहीं देता, या फिर संशोधन, सांस भी फ्री में मिलती है। ओके, अब देखिए अगला आता है ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ये दोस्तों लिए गए ऑस्ट्रेलिया से, याद रखें कैसे। देखिए समवर्ती सूची आती, समवर्ती भाई साहब बोल देने की भाई समानता का अधिकार सब लोगों के पास, तो इसलिए समान दो समान लो, समान दो समान लिया, समान दिया। ओके, तो समवर्ती, समान लिया समान दिया,
याद हो दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे। समवर्ती समान लिया, ऑस्ट्रेलिया लिया, क्या लिया? समान लिया, समानता या फिर समान लिया। ओके। अब प्रस्तावनी की भाषा याद रखेंगे कैसे, बहुत ही बेहतरीन, कभी भूलेंगे नहीं। कैसे? देखिए, भाषा दोस्तों, भाषा आपको आठ आठ बहुत ही महत्वपूर्ण है भाषा में, ठीक है? क्या है? देखिए, जो भाषाएं हमारी भाई हैं वो कौन सी अनुसूची में है? आठवीं, अर्थात आठवीं से ऑस्ट्रेलिया। इस तरह न याद हो भाई साहब, पहले जब भी संविधान लागू हुआ हमारी भाषाएं कितनी थी? आप बोलेंगे 14, बाद में कितनी लागू आई, भाषा जोड़ी गई? अब बोलेंगे भाई 8 भाषाएं, क्योंकि 22 भाषाएं ना टोटल, तो 8 भाषाएं। बाद में 8 से ऑस्ट्रेलिया, भाषा भाषा 8 8वें अनुसूची या फिर 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, ऑस्ट्रेलिया 8 8 8। कभी भूलेंगे नहीं? भूलेंगे भाई भाषा से। अब बात आती शक्ति भाई साहब, शक्तियों का विभाजन। भाई बोलते ना कि भाषा में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती, किसी भी भाषा में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। शक्ति से आपको ये भी याद हो चुका होगा। बात आती जर्मनी की, यहाँ से क्या लिया गया है? आपात उपबंध यानी इमरजेंसी। अब याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों, आपात उपबंध। भाई आपात कितने प्रकार के आपात काले? वो बोलेंगे 3 है। कौन कौन से? 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है भाई। और 360 में क्या है? आप बोलेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात। और वित्त से जैसे आता है भाई आपात, अर्थात वित्तीय आपात, जो कि आज तक नहीं लगा कभी, तो आपात आपात भाई वित्तीय। वित्त क्या भाई? जर्मनी, मनी है भाई। वित्त क्या है? मनी है, मनी। तो सच में दोस्तों आपको याद हुआ, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। ये मेथड आप एक बार समझ गए ना, कभी नहीं भूलेंगे इनको। आपात भाई, आपात अर्थात आपात से 3 प्रकार के आपात है, उसमें से एक वित्तीय आपात है भाई। और वित्तीय से अर्थात मनी, मनी से रिलेटेड है भाई, मनी से। ओके। अब देखिए दोस्तों, आता है रूस। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए, और अब पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं दोस्तों, जो कि नीति आयोग हो चुकी है, ठीक है, इसके बदले। अब देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एग्जाम में आता है। जैसे हमने मौलिक अधिकार याद किया था, और मौलिक कर्तव्य याद करें कैसे, देखिए। यानी कि दोस्तों फंडामेंटल जो कि ड्यूटीज है हमारे, देखिए दोस्तों, यानी कि इसको आप मूल भी कह सकते हैं, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मूल भी आ सकता है। देखिए, हमारा परम मूल क्या है? कर्तव्य क्या है भाई? रूसी। रूसी अगर हमारे बाल होते ना ठंडी में बहुत ही ज्यादा रूसी हो जाते, तो इसका हमारा कर्तव्य भाई उनको सही करो, हमारा ये परम कर्तव्य। नहीं तो भाई साहब क्या कुछ भी हो सकता है भाई साहब, अगर बाल नहीं तो यार बहुत ही गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमारे रूसी बाल को सही करो, हमारा कर्तव्य, खुद का कर्तव्य भाई रूसी बालों को सही करना। मूल कर्तव्य भाई, मौलिक कर्तव्य क्या? रूसी बालों को सही करना। अब बात आती है दोस्तों जापान की, जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। याद रखें कैसे, जहां शब्द विधि निर्माण, तो दोस्तों विधि निर्माण संसद से संबंधित है, और संसद ब्रिटेन से संबंधित है, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, वो अलग बात है। अब याद करते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ शब्द आता विधि तो आता ही है, अर्थात कानून। देखिए जापान भाई बोलते ना कि जब भी कोई गड़बड़ हमारा कर देता ना कुछ भी, तो उसको बोलते हैं जा यार, जा तूने गड़बड़ कर दिया। वो बोलते किसके जाऊं, किसके द्वारा जाऊं? बोलेगा बस द्वारा जा, ट्रेन द्वारा जा, कुछ भी तरह, लेकिन यहाँ से जा जा जा, लेकिन कैसे? बस द्वारा। ओके, यहाँ से आपको याद आ जाएगा द्वारा, द्वारा, विधि द्वारा। ओके, सिंपल है। अब बात आती है फ्रांस की, जहाँ की गणतंत्र यहाँ से लिया गया दोस्तों, गणतंत्रात्मक व्यवस्था या फिर गणतंत्र। दोस्तों याद रखें कैसे, देखिए भाई साहब, इस गणतंत्रात्मक देश में, प्रजातंत्र में कोई भी लोग फंस नहीं सकता भाई। गणतंत्र में कोई भी फंस नहीं सकता, सबका अपना अपना अधिकार होता है भाई, कोई भी फंस नहीं सकता। फ्रांस कोई भी फंस नहीं सकता। कब भाई? कब? जब गणतंत्र कोई देश होता है। ओके, क्योंकि दोस्तों यहाँ राजा नहीं होता, यहाँ लोग चुनते हैं राजा को। ओके, तो यहाँ प्रजातंत्रात्मक देश है भाई, यहाँ पर कोई फंस नहीं सकता, कोई फंसा नहीं सकता। फंसा लेगा तो भाई हमारे लिए क्या है भाई? न्यायालय है, संविधान है, कुछ भी है। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद आ जाएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों ये सारे कुछ आपको याद हो चुके होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं और कंफ्यूज बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आप दोस्तों कोई भी शब्द आप बोलिए, जस्ट आपको आंसर निकल कर आएगा बिना देखे हुए। ओके, जैसे दोस्तों आता संसदीय शासन प्रणाली। संसद, संसद से कौन रिलेट भाई? कौन किसने स्थापित किया भाई? ब्रिटेन वालों ने। यहाँ से आपको ब्रिटेन याद आ जाएगा। जैसे नागरिक आता है, नागरिकता भाई, नागरिक कैसे कोई बेटा को मिलती है भाई? बेटा जैसे जन्म लेता है उसको नागरिकता अपनी ऑटोमेटिक मिल जाती है, था ब्रिटेन। ओके, बेटा ब्रिटेन, नागरिक। अब बात आती है दोस्तों कहाँ की? मौलिक अधिकार भाई, अधिकार हमारा है कोई भी सामान को हम यूज कर दे हैं, यूज अर्थात यूएसए। ओके, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता।
सर्वोच्च सबसे सर्वोच्च कंट्री को ना बोलेंगे अमेरिका है, तो ये अमेरिका क्लियर। उसी तरह दोस्तों राष्ट्रपति वगैरह ये भी सर्वोच्च है, प्रथम व्यक्ति हैं, या फिर महाभियोग ये भी दोस्तों अमेरिका से है। उसी बात आती है दोस्तों विधि निर्माण, विधि भाई संसद से, और संसद ब्रिटेन से, ये भी क्लियर है। समवर्ती समान सूची, समान सूची भाई लिया, समान लिया, समान दिया, लिया समान, क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके यहाँ से। या फिर प्रस्तावना की भाषा, भाषा 8 8 भाई 8 से बहुत लिंक है, ऑस्ट्रेलिया। आपात उपबंध, आपात भाई, आपात क्या है, आपात भाई 3 प्रकार के, उसमें से वित्तीय, और वित्तीय किसे संबंधित है, मनी से भाई, जर्मनी, यहाँ से ये लिंक हो गया। एकल नागरिक तो याद ही हो गया हमें भाई, न्यायपालिका गठन या फिर न्याय पुनरावलोकन भाई, न्याय शब्द अमेरिका से संबंधित, ये भी क्लियर है। मौलिक कर्तव्य भाई, मौलिक भाई कर्तव्य हमारा क्या, रूसी बालों को ठीक करना, ओके। तो ये तो सारा कुछ याद हो। संबंध की बात आई भाई, एक संबंध तो क्या, संबंध की बात आती तो पजामा और कनाडा का होता है, जो कि कनाडा से लिंक है और संबंध। और लेकिन शक्तियां आती हैं, शक्ति में भाई भाषा में शक्ति होती है, शक्ति भी हर भाषा में होती है, इस तरह भी याद कर सकते हो। और भाषा जैसे आ जाएगा भाई, वो भी अपना ऑस्ट्रेलिया से लिंक हो जाएगा 8, ओके। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे कुछ याद हो चुके होंगे बिना कंफ्यूजन के। अब ये हमेशा के लिए आपको कंफर्म रह जाएगा, बस आप एक बार चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, मुझे लगता है कि आपको ये इस तरह शायद कोई याद करवाया हो रियल में दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको समझा दिया, ओके। तो पसंद आए दोस्तों एक लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों एक जरूरी बात, आप आर्टिकल और भाग, अनुसूची या फिर संविधान संशोधन, इसमें आप कभी कंफ्यूज रहते हैं तो कभी आप देख लीजिए हमारी वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सारे डाउट आपको क्लियर, हमेशा के लिए माइंड में फिट, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।